लीजिए सुनिए सादत हसन मंटो की लिखी कहानी बर्मी लड़की, मेरी यानी समीर गोस्वामी की आवाज में। ज्ञान की शूटिंग थी, इसलिए किफायत जल्दी सो गया। फ्लैट में और कोई नहीं था। बीवी बच्चे रावलपिंडी चले गए थे। हमसायों से उसे कोई दिलचस्पी नहीं थी। यूं भी बंबई में लोगों को अपने हमसायों से कोई सरोकार नहीं होता। किफायत ने अकेले ब्रांडी के 4 पैग पिए, खाना खाया, नौकरों को रुखसत किया और दरवाज़ा बंद करके सो गया। रात के 5 बजे के करीब किफायत के खुमार आलूद कानों को धक्क की आवाज़ सुनाई दी। उसने आंखें खोली। नीचे बाजार में एक ट्रेन दंदनाती हुई गुजरी। चंद लम्हात के बाद दरवाजे पर बड़े जोरों की दस्तक हुई। किफायत उठा, पलंग पर उतरा तो उसके नंगे पैर टखनों तक पानी में चले गए। उसको सख्त हैरत हुई कि कमरे में इतना पानी कहाँ से आया और बाहर कॉरिडोर में उससे भी ज्यादा पानी था। दरवाजे पर दस्तक जारी थी। उसने पानी के मुतल्लिक सोचना छोड़ा और दरवाज़ा खोला। ज्ञान ने जोर से कहा, "ये क्या है?" किफायत ने जवाब दिया, "पानी।" "पानी नहीं, औरत।" ये कहकर ज्ञान नीम अंधेरे कॉरिडोर में दाखिल हुआ। उसके पीछे एक छोटे से कद की लड़की थी। ज्ञान को फर्श पर फैले हुए पानी का कुछ एहसास न हुआ। लड़की ने पायजामा ऊपर उठा लिया और छोटे छोटे कदम उठाती ज्ञान के पीछे चली गई। किफायत के ज़ेहन में पहले पानी था, अब ये लड़की उसमें दाखिल हो गई और डुबकियां लगाने लगी। सबसे पहले उसने सोचा कि ये कौन है। शक्ल सूरत और लिबास के एतबार से बर्मी मालूम होती है, लेकिन ज्ञान इसे कहाँ से ले आया। ज्ञान अंदर कमरे में जाकर कपड़े तब्दील किए बगैर पलंग पर लेटा और लेटते ही सो गया। किफायत ने उससे बात करना चाही, मगर उसने सिर्फ हूं हां में जवाब दिया और आंखें न खोलीं। किफायत ने उस लड़की की तरफ एक नज़र देखा जो सामने वाली पलंग पर बैठी थी और बाहर निकल गया। बावर्ची खाने में जाकर उसे मालूम हुआ कि रबड़ का वो पाइप जो रात को बड़ा ड्रम भरा करता था बाहर निकला हुआ है। 3 बजे जब नल में पानी आया तो उसने तमाम कमरे सैराब कर दिए। तीनों नौकर बाहर गली में सो रहे थे। किफायत ने उनको जगाया और पानी खारिज करने के काम पर लगा दिया। वो खुद भी उनके साथ शरीक था। सब चुल्लुओं से पानी उठाते थे और बाल्टियों में डालते जाते थे। उस बर्मी लड़की ने जब उनको ये काम करते देखा तो झटपट सैंडल उतारकर उनका हाथ बटाने लगी। उसके छोटे छोटे गोरे हाथ उंगलियों के नाखून बढ़ाए हुए और सुर्खी लगे नहीं थे। छोटे छोटे कटे हुए बाल थे जिनमें हल्की हल्की लहरें थीं। मुर्दार मौजा का मगर खुला रेशमी पाजामा पहने थी। उस पर स्याह रंग का रेशमी कुर्ता था जिसमें उसकी छोटी छोटी छातियां छुपी हुई थीं। जब उसने उन लोगों का हाथ बटाना शुरू किया तो किफायत ने उसे मना किया, "आप तकलीफ न कीजिए, ये काम हो जाएगा।" उसने कोई जवाब न दिया। छोटे छोटे सुर्खी लगे होंठों से मुस्कुराई और काम में लगी रही। आधे घंटे के अंदर अंदर तीनों कमरों से पानी निकल गया। किफायत ने सोचा, चलो ये भी अच्छा हुआ, इसी बहाने सारा घर धुलकर साफ हो गया। वो बर्मी लड़की हाथ धोने के लिए गुस्ल खाने में चली गई। किफायत कमर सीधी करने के लिए बिस्तर पर लेटा। नींद पूरी नहीं हुई थी, सो गया। तकरीबन 9 बजे वो जागा और जागते ही उसे सबसे पहले पानी का ख्याल आया। फिर उसने बर्मी लड़की के मुतल्लिक सोचा जो ज्ञान के साथ आई थी। कहीं ख्वाब तो नहीं था, लेकिन ये सामने ज्ञान सो रहा है और फर्श भी धुला हुआ है। किफायत ने गौर से ज्ञान की तरफ देखा। वो पतलून कोट बल्कि जूते समेत औंधा सो रहा था। किफायत ने उसको जगाया। उसने एक आंख खोली और पूछा, "क्या है? ये लड़की कौन है?" ज्ञान एकदम चौंका। "लड़की? कहाँ है?" फिर फौरन ही चित लेट गया। "ओह, बकवास न करो, ठीक है?" किफायत ने उसे फिर जगाने की कोशिश की, मगर वो खामोश सोया रहा। उसको 9:30 बजे अपने काम पर जाना था। उसने जल्दी जल्दी गुस्ल किया। शेव भी गुस्ल खाने के अंदर ही कर लिया। बाहर निकलकर ड्राइंग रूम में गया तो उसको मेज सजी हुई नजर आई। सुबह नाश्ते पर आमतौर पर किफायत के यहाँ बहुत ही मुख्तसर चीज़ें होती थीं। 2 उबले हुए अंडे, 2 तोस मक्खन और चाय। मगर आज मेज रंगीन थी। उसे गौर से देखा। छिले हुए अंडे अजीबोगरीब अंदाज में कटे हुए थे कि फूल मालूम होते थे। सलाद था, बड़े खूबसूरत तरीके से प्लेट में सजा हुआ। तोसों पर भी मीनाकारी की हुई थी। किफायत चकरा गया।
बावर्ची खाने में गया तो वो बर्मी लड़की चौकी पर बैठी सामने अंगीठी रखे कुछ कह रही थी। तीनों नौकर उसके इर्द गिर्द थे और हंस हंस कर उससे बातें कर रहे थे। किफायत को देखकर वो उठ खड़े हुए। बर्मी लड़की ने आंखें घुमाकर उसकी तरफ देखा और मुस्कुरा दी। किफायत ने उससे बात करना चाही, लेकिन वो कैसे करता, उससे क्या कहता, वो उसको जानता तक नहीं था। उसने अपने एक नौकर से सिर्फ इतना पूछा, ये नाश्ता आज किसने तैयार किया है बशीर? बशीर ने उस बर्मी लड़की की तरफ इशारा किया, बाई जी ने। वक्त बहुत कम था। किफायत ने जल्दी बांका सजीला नाश्ता खाया और कपड़े पहनकर अपने दफ्तर रवाना हो गया। शाम को वापस आया तो वो बर्मी लड़की उसके स्लीपिंग सूट का इकलौता पाजामा पहने अपना कुर्ता इस्त्री कर रही थी। किफायत पीछे हट गया क्योंकि वो सिर्फ पायजामा पहने थी। आ जाइए। लहजा बड़ा साफ सुथरा था। किफायत ने सोचा कि बर्मी लड़की के बजाय शायद कोई और बोला है। जब वो अंदर गया तो उस लड़की ने छोटे छोटे होंठों पर मुस्कुराहट पैदा करके उसको सलाम किया। किफायत की मौजूदगी में उसने कोई हिजाब महसूस न किया। बड़े सुकून से वो अपना स्याह कुर्ता इस्त्री करती रही। किफायत ने देखा उसकी छोटी छोटी गोल छातियों के दरमियानी हिस्से में इस्त्री की गर्मी के बाईस पसीने की नन्ही नन्ही बूंदें जमा हो गई थीं। किफायत ने ज्ञान के बारे में पूछने के लिए बशीर को आवाज देना चाही, मगर रुक गया। उसने मुनासिब ख्याल न किया क्योंकि वो लड़की आधी नंगी थी। उसने हैट उतार कर एक तरफ रखा। थोड़ी देर उस नीमुरियानी को देखा, मगर कोई हैजान महसूस न किया। लड़की का बदन बेदाग था। जिल्द निहायत ही मुलायम थी, इतनी मुलायम कि निगाहें फिसल फिसल जाती थीं। कुर्ता इस्त्री हो गया तो उसने स्विच ऑफ किया। एक कुर्ता और भी था, सफेद बोस्की का, जो तह किया हुआ इस्त्रीशुदा पायजामे पर रखा। उसने ये सब कपड़े उठाए और किफायत से मुखातिब हुई, मैं नहाने चली हूं। ये कहकर वो चली गई। किफायत टोपी उतारकर सर खुजलाने लगा। कौन है ये? उसके दिमाग में बड़ी खुदबुद हो रही थी। जब वो उस लड़की के मुतल्लिक सोचता, सारा वाकया उसके सामने आ जाता। रात को उसका उठना पानी ही पानी, उसका दरवाज़ा खोलना और कहना पानी, और ज्ञान का ये जवाब देना पानी नहीं औरत, और एक नन्ही सी गुड़िया का छम से अंदर आ जाना। किफायत ने दिल में कहा, हटाओ जी, ज्ञान आएगा तो सब कुछ मालूम हो जाएगा। लौंडिया है दिलचस्प, इतनी छोटी है कि जी चाहता है कि आदमी जेब में रख ले। चलो ब्रांडी पिएं। बशीर ने गिलास ब्रांडी और बर्फ वगैरह सब कुछ मुलाकाती कमरे में तिपाई पर रख दिया था। किफायत ने कपड़े बदले और पीना शुरू कर दी। पहला पैग खत्म किया तो उसे गुस्ल खाने का दरवाज़ा खुलने की चूं सुनाई दी। दूसरा पैग डालकर वो इंतजार करने लगा कि थोड़ी ही देर में वो बर्मी लड़की जरूर इधर आ जाएगी। उसके मुकर्ररा 4 पैग खत्म हो गए, मगर वो न आई। ज्ञान भी न आया। किफायत झुंझला गया। अंदर बेडरूम में जाकर उसने देखा वो लड़की इस्त्री किए हुए कपड़े पहने अपनी गोल गोल छातियों पर हाथ रखे बड़े इत्मीनान से सो रही थी। इस्त्री वाली मेज पर उसके स्लीपिंग सूट का इकलौता पायजामा बड़ी अच्छी तरह तह किया हुआ रखा था। किफायत ने वापस जाकर ब्रांडी का एक डबल पैग गिलास में डाला और नीट ही चढ़ा गया। थोड़ी देर के बाद उसका सर घूमने लगा। उसने बर्मी लड़की के मुतल्लिक सोचने की कोशिश की, मगर उसने ऐसा महसूस किया कि वो चुल्लुओं में पानी भर भर के उसके दिमाग में डाल रही है। खाना खाए बगैर वो सोफे पर लेट गया और इस बर्मी लड़की के मुतल्लिक कुछ सोचने की कोशिश करते हुए सो गया। सुबह हुई तो उसने देखा कि वो सोफे की बजाय अंदर अपने पलंग पर है। उसने हाफिजे पर जोर दिया, मैं रात में कब आया यहां? क्या मैंने खाना खाया था? किफायत को कोई जवाब न मिला। सामने वाला पलंग खाली था। उसने जोर से बशीर को आवाज दी। वो भागा अंदर आया। किफायत ने उससे पूछा, ज्ञान साहब कहाँ हैं? बशीर ने जवाब दिया, रात को नहीं आए। क्यों? मालूम नहीं साहब। वो बाईजी कहाँ हैं? मच्छी तल रही हैं। किफायत के दिमाग में मछलियां तली जाने लगीं। उठकर बावर्ची खाने में गया तो वो चौकी पर बैठी सामने अंगीठी रखे मछली तल रही थी। किफायत को देखकर उसके होंठों पर एक छोटी सी मुस्कुराहट पैदा हुई। हाथ उठाकर उसने सलाम किया और अपने काम में मशगूल हो गई। किफायत ने देखा तीनों नौकर बेहद मसरूर थे और बड़ी मुस्तैदी से उस लड़की का हाथ बटा रहे थे। बशीर को कुछ दिनों की छुट्टी पर अपने वतन जाना था। कई दिनों से वो बार बार कहता था कि साहब मुझे तनख्वाह दे दीजिए,
मुझे घर से कई खत आ चुके हैं। वालिदा बीमार है। रात को वो उसे तनख्वाह देना भूल गया था। अब उसे याद आया तो उसने बशीर से कहा, इधर आओ बशीर, अपनी तनख्वाह ले लो। मैं कल दफ्तर से रुपए ले आया था। बशीर ने तनख्वाह ले ली। किफायत ने उससे कहा, 9 बजे गाड़ी जाती है, उससे चले जाओ। अच्छा जी, ये कहकर बशीर चला गया। नाश्ता बेहद लजीज था, खासतौर पर मच्छी के टुकड़े। उसने खाना शुरू करने से पहले बशीर के जरिए से उस बर्मी लड़की को बुला भेजा, मगर वो ना आई। बशीर ने कहा, जी वो कहती हैं कि बाद में करेंगी वो नाश्ता। किफायत की माली हालत बहुत पतली थी। ज्ञान भी आसूदा हाल नहीं था। दोनों इधर उधर से पकड़कर गुजारा कर रहे थे। ब्रांडी का बंदोबस्त ज्ञान कर देता था। बाकी खाने पीने का सिलसिला भी किसी न किसी तरह चल ही रहा था। जिस फिल्म कंपनी में ज्ञान काम कर रहा था उसका दिवाला निकलने के करीब था, मगर उसको यकीन था कि कोई मौजज़ा जरूर रूनुमा होगा और उसकी कंपनी संभल जाएगी। शूटिंग हो रही थी, गालिबन इसलिए ज्ञान रात को ना आ सका था। नाश्ता करने के बाद किफायत ने झांक कर बावर्ची खाने में देखा। लड़की अपने काम में मशगूल थी। तीनों मुलाजिम लड़के उससे हंस हंस कर बातें कर रहे थे। किफायत ने बशीर से कहा, मछली बहुत अच्छी थी। लड़की ने मुड़कर देखा। उसके होंठों पर छोटी सी मुस्कुराहट थी। किफायत दफ्तर चला गया। उसको उम्मीद थी कि कुछ रुपयों का बंदोबस्त हो जाएगा, लेकिन खाली जेब वापस आया। बर्मी लड़की अंदर बेडरूम में लेटी तस्वीरों वाला रिसाला देख रही थी। किफायत को देखकर बैठ गई और सलाम किया। किफायत ने सलाम का जवाब दिया और उससे पूछा, ज्ञान साहब आए थे? आए थे, दोपहर को खाना खाकर चले गए, फिर शाम को आए चंद मिनटों के लिए। ये कहकर उसने एक तरफ हटकर तकिया उठाया और कागज में लिपटी हुई बोतल निकाली। ये दे गए थे कि मैं आपको दे दूं। मैंने बोतल पकड़ी। कागज पर ज्ञान की ये चंद अल्फाज थे, कमबख्त ये चीज किसी न किसी तरह मिल जाती है, लेकिन पैसा नहीं मिलता। बहरहाल ऐश करो, तुम्हारा ज्ञान। उसने कागज खोला। ब्रांडी की बोतल थी। बर्मी लड़की ने किफायत की तरफ देखा और मुस्कुराई। किफायत भी मुस्कुरा दिया। आप पीती हैं? लड़की ने जोर से अपना सर हिलाया। नहीं। किफायत ने नजर भरकर उसको देखा और सोचा, क्या छोटी सी नन्ही मुन्नी गुड़िया है। उसका जी चाहा कि वो उसके साथ बैठकर बातें करे। चुनांचे उससे मुखातिब हुआ, आइए इधर दूसरे कमरे में बैठते हैं। नहीं, मैं कपड़े धोऊंगी। इस वक्त अच्छा होता है, रात धोए सुबह सूख गए, उठते ही इस्त्री कर लिए। किफायत थोड़ी देर खड़ा रहा। उसे कोई बात न सूझी तो मुलाकाती कमरे में बैठकर ब्रांडी पीना शुरू कर दी। खाने का वक्त हो गया। उसने बर्मी लड़की को बुलाया, मगर उसने कहा, मैं ज्ञान साहब के साथ खाऊंगी। किफायत ने खाना खाया और अपने पलंग पर सो गया। रात की तकरीबन 1 बजे उसकी आंख खुली। चांदनी रात थी। हल्की हल्की रोशनी कमरे में फैली हुई थी। हवा भी बड़े मजे की चल रही थी। करवट बदली तो देखा, सामने पलंग पर एक छोटी सी सुडौल गुड़िया ज्ञान के चौड़े बालों भरे सीने के साथ चिमटी हुई है। किफायत ने आंखें बंद कर ली। थोड़े वक्फे के बाद ज्ञान की आवाज आई, जाओ अब मुझे सोने दो, कपड़े पहन लो। स्प्रिंगों वाले पलंग की आवाज के साथ साथ रेशम की सरसराहटें किफायत के कानों में दाखिल हुईं। थोड़ी देर के बाद किफायत सो गया। सुबह 6 बजे उठा, क्योंकि वो रात को ये सोचकर सोया था कि सुबह जल्दी उठेगा। उसे ट्राम का बहुत लंबा सफर तय करके एक आदमी के पास जाना था, जिससे उसे कुछ मिलने की उम्मीद थी। पलंग पर से उतरा तो उसने देखा कि बर्मी नंगे फर्श पर उसके स्लीपिंग सूट का इकलौता पायजामा पहने अपने छोटे से सुडौल बाजू को सर के नीचे रखे बड़े सुकून से सो रही है। किफायत ने उसको जगाया। उसने अपनी काली काली आंखें खोली। किफायत ने उससे कहा, आप यहां क्यों लेटी हैं? उसके छोटे छोटे होंठों पर नन्ही सी मुस्कुराहट पैदा हुई। उठकर उसने जवाब दिया, ज्ञान को आदत नहीं किसी को अपने साथ सुलाने की। किफायत को ज्ञान की इस आदत का इल्म था। उसने लड़की से कहा, जाइए मेरे पलंग पर लेट जाइए। लड़की उठी और किफायत के पलंग पर लेट गई। किफायत गुस्ल खाने में गया। वहां रस्सी पर बर्मी लड़की के कपड़े लटक रहे थे। किफायत साबुन मल कर नहाने लगा तो उसका ख्याल उस लड़की के मुलायम जिस्म की तरफ चला गया, जिस पर से निगाहें फिसल फिसल जाती थीं। गुस्ल से फारिग होकर किफायत ने कपड़े पहने। चूंकि जल्दी में था इसलिए ज्ञान को जगा कर उससे कोई बात न कर सका। सुबह का निकला, रात के 11 बजे वापस आया। जेबें खाली थीं। बेडरूम में गया तो ज्ञान और बर्मी लड़की दोनों इकट्ठे लेटे हुए थे। किफायत ने मुलाकाती कमरे में बैठकर ब्रांडी पीनी शुरू कर दी।
बहुत थका हुआ था, मायूस वापस आया था। बर्मी लड़की के मुतल्लिक सोचते सोचते वहीं सोफे पर सो गया। सुबह 5 बजे उठा। तिपाई पर उसका चौथा पैग पानी में पड़ा बासी हो रहा था। किफायत उठा। बेडरूम के नंगे फर्श पर बर्मी लड़की सो रही थी। ज्ञान अलमारी के आईने के साथ खड़ा टाई बांध रहा था। टाई की गिरह ठीक करके उसने दोनों हाथों में लड़की को उठाया और अपने पलंग पर लेटा दिया। मुड़ा तो उसने किफायत को देखा। क्यों भाई, कुछ बंदोबस्त हुआ रुपयों का? किफायत ने बड़ी मायूसी से कहा। नहीं। तो मैं जाता हूं, देखो शायद कुछ हो जाए। पेशतर इसके कि किफायत उसे रोके, ज्ञान तेजी से बाहर निकल गया। दरवाजा खुला तो उसकी आवाज आई, तुम भी कोशिश करना किफायत। किफायत ने पलटकर पलंग की तरफ देखा। लड़की बड़े सुकून के साथ सो रही थी। उसके नन्हे से सीने पर छोटी छोटी गोल छातियां चमक रही थीं। किफायत कमरे से निकलकर गुस्ल खाने में चला गया। अंदर रस्सी पर लड़की के धुले हुए कपड़े लटक रहे थे। गुस्ल खाने से फारिग होकर बाहर निकला तो उसने देखा कि लड़की नौकरों के साथ नाश्ता तैयार करने में मसरूफ थी। नाश्ता करके बाहर निकल गया। 4 रोज इसी तरह गुजर गए। किफायत को उस लड़की के मुतल्लिक कुछ मालूम न हो सका। ज्ञान कभी रात को देर से आता था, कभी दिन को बहुत जल्दी निकल जाता था। यही हाल किफायत का था। दोनों परेशान थे। 5वें रोज जब वो सुबह उठा तो बशीर ने किफायत को ज्ञान का रुक्का दिया। उसमें लिखा था, खुदा के लिए किसी न किसी तरह 10 रुपये पैदा करके बर्मी लड़की को दे दो। लड़की खड़ी इस्त्री कर रही थी। ब्लाउज की सिर्फ एक आस्तीन बाकी रह गई थी, जिस पर वो बड़े सलीके से इस्त्री फेर रही थी। किफायत ने उसकी तरफ देखा। जब उसकी निगाहें 4 हुईं तो लड़की मुस्कुरा दी। किफायत सोचने लगा कि वो 10 रुपये कहाँ से पैदा करे। बशीर पास खड़ा था। उसने किफायत से कहा, साहब इधर आइए। किफायत ने पूछा, क्या बात है? जी कुछ कहना है। बशीर ने एक तरफ हट के 10 रुपये का नोट निकाला और किफायत को दे दिया। मैं नहीं गया अभी तक साहब। किफायत नोट लेकर सोचने लगा। नहीं नहीं, तुम रखो, लेकिन तुम गए क्यों नहीं अभी तक? साहब चला जाऊंगा कल परसों, आप रखिए ये रुपए। किफायत ने नोट जेब में डाल लिया। अच्छा, मैं शाम को लौटा दूंगा तुम्हें। कपड़े वपड़े पहनकर जब बर्मी लड़की नाश्ता कर चुकी तो किफायत ने उसको 10 रुपये का नोट दिया और कहा, ज्ञान साहब ने दिया था कि आपको दे दूं। लड़की ने नोट ले लिया और बशीर को आवाज दी। बशीर आया तो उससे कहा, जाओ टैक्सी ले आओ। बशीर चला गया तो किफायत ने उससे पूछा, आप जा रही हैं? जी हाँ। ये कहकर वो लड़की उठी और बेडरूम में चली गई। वो अपना रूमाल इस्त्री करना भूल गई थी। किफायत ने उससे बातें करने का इरादा किया तो टैक्सी आ गई। रूमाल हाथ में लेकर वो रवाना होने लगी। किफायत को सलाम किया और कहा, अच्छा जी मैं चलती हूं, ज्ञान को मेरा सलाम बोल देना। फिर उसने तीनों नौकरों से हाथ मिलाए और चली गई। सबके चेहरों पर उदासी छा गई। 1.25 घंटे के बाद ज्ञान आया। वो कुछ लेकर आया था। आते ही उसने किफायत से पूछा, कहाँ है वो बर्मी लड़की? चली गई। कैसे? 10 रुपये दिए थे तुमने उसे? हाँ। तो ठीक है, ठीक है। ज्ञान कुर्सी पर बैठ गया। किफायत ने पूछा, कौन थी ये लड़की? मालूम नहीं। किफायत सरतापा हैरत बन गया। क्या मतलब? ज्ञान ने जवाब दिया, मतलब ये कि मैं नहीं जानता कौन थी। झूठ, तुम्हारी कसम सच कहता हूं। किफायत ने पूछा, कहाँ से मिल गई तुम्हें? ज्ञान ने टांगे मेज पर रख दी और मुस्कुराया। अजीब दास्तान है यार। पानी का सैलाब आने वाली रात में शंकर के यहां चला गया। वहां बहुत पी। अंधेरी स्टेशन से गाड़ी में सवार हुआ तो सो गया। गाड़ी मुझे सीधी चर्च गेट ले गई। वहां मुझे चौकीदार ने जगाया कि उठो। मैंने कहा, भाई मुझे ग्रांट रोड जाना है। चौकीदार हंसा, आप 5 स्टेशन आगे चले आए हैं। उतरा। दूसरे प्लेटफॉर्म पर अंधेरी जाने वाली आखिरी गाड़ी खड़ी थी। उसमें सवार हो गया। गाड़ी चली तो फिर मुझे नींद आ गई। सीधी अंधेरी पहुंच गया। किफायत ने पूछा, मगर इससे लड़की का क्या ताल्लुक? तुम सुन तो लो। ज्ञान ने सिगरेट सुलगाया। अंधेरी पहुंचा, यानी जब मेरी आंख खुली तो क्या देखता हूं, मैं एक छोटी सी लौंडिया के साथ चिमटा हूं। पहले तो मैं डरा। वो जाग गई थी। मैंने पूछा, कौन हो तुम? वो मुस्कुराई। मैंने फिर पूछा, कौन हो भाई तुम? वो मुस्कुराई और कहने लगी, लो इतनी देर से मुझे चूमते रहे और अब पूछते हो मैं कौन हूं? मैंने हैरत से कहा, अच्छा। वो हंसने लगी। मैंने दिमाग पर जोर देकर सोचना मुनासिब ख्याल न किया और उसको अपने साथ भींच लिया।
सुबह 3 बजे तक हम दोनों प्लेटफॉर्म की एक बेंच पर सोए रहे। 3:30 की पहली गाड़ी आई तो उसमें सवार हो गए। मेरा इरादा था कि बंदोबस्त करके उसको कुछ रुपए दूंगा। यहां पहुंचे तो पानी का तूफान आया हुआ था। है ना दिलचस्प दास्तान? किफायत ने कहा, खासी दिलचस्प है, मगर वो इतने दिन क्यों रही यहां? ज्ञान ने सिगरेट फर्श पर फेंका। वो कहाँ रही, मैंने उसे रखा। असल में वो यूं रही कि मेरे पास कुछ था ही नहीं जो उसे देता। बस दिन गुजरते थे, मैं बेहद शर्मिंदा था। कल रात मैंने उससे साफ कह दिया कि देखो भाई, दिन बढ़ते जा रहे हैं, तुम ऐसा करो, मुझे अपना एड्रेस दे दो, मैं तुम्हारा हक वहां पहुंचा दूंगा। आजकल मेरा हाल बहुत पतला है। किफायत ने पूछा। ये सुनकर उसने क्या कहा? ज्ञान ने सर को जुम्बिश दी। अजीब ही लड़की थी। कहने लगी, ये क्या कहते हो? मैंने तुमसे कब मांगा है? लेकिन 10 रुपए मुझे दे देना। मेरा घर यहां से बहुत दूर है, टैक्सी में जाऊंगी। मेरे पास एक भी पैसा नहीं। किफायत ने सवाल किया, नाम क्या था उसका? ज्ञान सोचने लगा। भूल गए? ज्ञान ने अपनी टांगें मेज पर से हटाई। नहीं यार, मैंने उससे नाम नहीं पूछा। हद हो गई। ये कहकर वो हंसने लगा। अभी आप सुन रहे थे सादत हसन मंटो की लिखी कहानी बर्मी लड़की, मेरी यानी समीर गोस्वामी की आवाज में।